मांग का नियम क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। ये क्या बताता है हमको, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज आप मांग के नियम को इतनी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि आपको YouTube पे और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और भी कुछ खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मांग का नियम। मांग का नियम हमको सिंपल सा लॉजिक है। मांग का नियम हमको बताता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे। यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा लिख रखी है, बता रखा है कि मांग का नियम हमको क्या बताता है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते होंगे कि जिस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास फैमिली या थर्ड क्लास फैमिली उसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। किसी चीज़ की कीमत जब घट जाती है तो क्या होता है, उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसकी मांग बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पे हमने लिख रखा है कि मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, देखिए अन्य बातें समान रहने पर, इसको मैंने रेड मार्क किया है। क्यों किया है कि अन्य बातें क्या हैं, ये बहुत जल्दी अगला वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि अन्य बातें क्या होती हैं। अन्य बातें असल में मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, रुचि, फैशन, ठीक है, और वातावरण जो हम कह सकते हैं। तो जितनी भी मांग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, यहाँ पे उनकी बात हो रही है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक होते हैं वो समान रहें। सिर्फ यहाँ पे कीमत की बात चल रही है कि मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत क्या होता है, ऊपर बढ़ती है, तो क्या होता है कि उसकी जो मांग है वो घट जाती है, नीचे की ओर आ जाती है। अगर यहाँ पे P ऊपर जाएगा तो Q नीचे आ जाएगा, यानी कि P का मतलब वस्तु की कीमत अगर ऊपर जाएगी तो Q नीचे आ जाएगा। मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। अब सेम चीज़ इसको हम करते हैं, अगर ये P नीचे आ जाएगा तो ये Q ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमने इसको एक छोटी सी और इसकी परिभाषा लिख रखी है। मांग के नियम में एक वस्तु की मांग तथा कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। आप देख रहे हैं विपरीत संबंध है, राइट, विपरीत संबंध है। दोनों के बीच क्या है, विपरीत संबंध है कि जब भैया एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है, और दूसरी घटेगी तो पहली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही है मांग का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान क्या, जो मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक होते हैं, जिनके बारे में मैं जस्ट इसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसके बाद शायद कल मैं वीडियो अपलोड कर दूं कि मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मांग फलन के बारे में उसमें पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मांग के नियम के अगले चैप्टर में। तो यही है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। ठीक है, कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मांग के नियम को परिभाषित करते हुए तालिका द्वारा इसको समझाइए। ठीक है, तो तालिका बनाने के लिए बोलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बहुत ही सिंपल सा, यहाँ पे हमने P यानी कि वस्तु की कीमत ले ली, और यहाँ पे Q यानी कि वस्तु की मात्रा ले ली हमने। ठीक है, अब हम इसकी तालिका बना देते हैं, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। P यानी कि कीमत, और यहाँ पे मात्रा। ठीक है, अब सिंपल सा देखिए कि अगर किसी वस्तु की जो कीमत थी वो 20 रुपये थी, हमने माना कि किसी वस्तु की जो कीमत थी वो 20 रुपये थी, तो उसकी जो डिमांड थी वो 150। मान लिया हमने कि किसी मोबाइल की कीमत हमने मान ली कि 20 रुपये है, उसकी जो मात्रा थी यानी कि उसकी जो इकाइयाँ थी, उसकी जो डिमांड थी वो क्या थी, यहाँ पे 150 थी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़कर पहुँच गई 50 हो गई कीमत, तो क्या होगा, मांग घट जाएगी, मांग तुरंत घट जाएगी। यहाँ पे
हम मांग को 100 कर देते हैं, तो 50 इकाइयों में मांग घट गई। ठीक है, सेम उसी तरीके से कीमत और बढ़ गई तो मांग घटकर 50 रह गई, कीमत और बढ़ गई 80 हो गई तो मांग घटकर 20 रह गई। ठीक है, तो इस तालिका में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती चली जा रही है, वस्तु की जो डिमांड है, जो उसकी सप्लाई है, कह सकते हैं कि डिमांड जो है, डिमांड और सप्लाई में फ़र्क होता है, सॉरी हम बताएंगे आपको अगली वीडियोस में। तो जो उसकी डिमांड है वो कम होती चली जा रही है, यानी कि उसकी इकाइयाँ कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, 20 थी तो 150 डिमांड थी उस मोबाइल की, उसकी कीमत फिर 50 हुई तो उसकी डिमांड कितनी हो गई, 100। उसकी कीमत बढ़ के 60 हो गई तो डिमांड घट के 50 रह गई। उसके बाद कीमत फिर बढ़ के 80 हो गई तो डिमांड घट के 20 रह गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब माना हमने कीमत घट गई, 80 रुपये से कीमत जो है 50 रुपये हो गई, तो जब 50 रुपये कीमत हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी, यानी कि 80 से 50 हो गई तो मांग बढ़ जाएगी, तो मांग हो जाएगी 60। ठीक है, तो ये तालिका में हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग घट रही है, और कीमत घट रही है तो मांग बढ़ रही है। अब इस तरीके से हमने इसका तालिका बना के लिख देना है, और इसको परिभाषित करते हुए हमने लिख देना है कि तालिका में हमने देखा कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट रही है तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ रही है। ठीक है, अब बोर्ड एग्ज़ाम में एक तरीके का क्वेश्चन और बनता है। देखिए, इकोनॉमिक्स में डायग्राम मिलेंगे, तालिका मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी चीज़ का डायग्राम बनाने के लिए आपको पूछा जाए और आपको ना बनाना आता हो। आप खुद को ऐसा ट्रेन कीजिए कि आप डायग्राम बड़ी आसानी से बना सकें। तो डायग्राम में भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है गाइस। ठीक है, हम 2 रेखाएं खींच लेंगे। ठीक है, अब हमने इस तरफ वस्तु की कीमत रख दी P, और इस तरफ हमने वस्तु की इकाइयाँ रख दी। ठीक है, इस अक्ष पर हमने इकाइयाँ रखी और इस अक्ष पर हमने क्या रखा, वस्तु की कीमत रखी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कीमत 20, 30, 40, 50, 60 और 70। अब यहाँ पे हम इकाइयाँ ले लेंगे 10, 20, 30, 50, 80। हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, डज़ नॉट मैटर, हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि हम किताब में देख के लिखें। हम इकाइयाँ और कीमत अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। जब हम डायग्राम बनाएंगे या तालिका बनाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। वो हम पे कोई प्रेशर नहीं है कि हमने क्या लिखना, अपनी मर्ज़ी से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 100। अब हमने माना कि वस्तु की कीमत 70 रुपये है। ठीक है, वस्तु की कीमत हमने कितनी मान ली, 70 रुपये। वस्तु की कीमत जब 70 रुपये है तो उपभोक्ता केवल 10 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वस्तु की कीमत घटकर हो गई 50 रुपये। तो उपभोक्ता क्या करेगा, बढ़ा देगा डिमांड को, है ना। उसके बाद वस्तु की कीमत घटकर 30 रुपये रह गई तो उपभोक्ता और बढ़ा देगा डिमांड को। तो बन गया, डायग्राम बन गया, मांग के नियम का डायग्राम हमने बना के तैयार कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। देखिए, वस्तु की कीमत जब 70 रुपये थी तो डिमांड कितनी थी, 10। वस्तु की कीमत जब 50 रह गई, डिमांड बढ़ के 30 हो गई। वस्तु की कीमत जब घट के 30 हो गई तो वस्तु की डिमांड जो बढ़ गई। अब इसको हम उल्टे क्रम में भी ले सकते हैं कि हमने पहले माना कि ये पहली पोजीशन हमने मान ली, ये दूसरी मान ली और ये तीसरी। पहली पोजीशन में हमने माना कि वस्तु की कीमत 30 रुपये थी तो उसकी डिमांड 80 रुपये थी। वस्तु की कीमत बढ़कर 50 हुई। दूसरी सिचुएशन में तो डिमांड 30 हो गई। ठीक है, कीमत बढ़ी तो डिमांड घट गई। उसके बाद फिर तीसरी सिचुएशन में कीमत और बढ़ गई, 70 रुपये हो गई तो डिमांड घटकर 10 रह गई। इसको हम उल्टे फेस में भी ले सकते हैं। ठीक है, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन। अब हम ये घटते क्रम में लेंगे। 70 थी तो 10, 50 थी तो 20 और 30 थी तो 80। इसमें हम देख रहे हैं कि
जैसे जैसे वस्तु की 1 2 3 जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है उसकी मात्रा बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है और उसका उपभोग घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो यही था मांग का नियम। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमने जो चर्चा छेड़ी थी अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें क्या होती हैं? अन्य बातें होती हैं वो कारक जो मांग के नियम को मांग को प्रभावित करते हैं। देखिए, सिर्फ एक कीमत ही नहीं होती जो मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे अगली वीडियो में। मात्र कीमत ही नहीं होती जो मांग को प्रभावित करती है, असल में मांग को प्रभावित करते हैं बहुत सारे कारक, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी आपके दोस्त हैं, क्लासमेट हैं, सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।